आरआरबी जेई 2025 में अप्लाई करने से पहले देखिए सीबीटी 1 में आपको कितने नंबर चाहिए होंगे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो सके, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी लक्ष्य के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और ये सवाल बहुत से बच्चों का अब लगातार बनने भी लगा है, क्योंकि आपको पता है कि 30 अक्टूबर से आपको आरआरबी जेई की नई नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि सबको ये बात अच्छे से पता है कि सीबीटी 1 में पूरा नॉन टेक आता है, यानी कि सबका कॉमन पेपर होता है। अब कॉमन पेपर होता है तो क्या एक ही कट ऑफ होगी? इतनी सारी कट ऑफ सीबीटी 1 की निकल कर आई थी, तो पहले मैं ब्रांच वाइज आपकी ब्रांच में आपको कितने नंबर लाने होंगे ये बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए पहले कुछ बातों को समझना होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझा देता हूं। समझाने के साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आज रात को 8 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन है आरआरबी जेई 2025 के लिए। ठीक है, पूरी पूरी टीम आप लोगों के लिए रात 8 बजे लाइव आ रही है। आप सभी लोग इस सेशन को चैनल पर जाकर लाइक कर लेंगे। रात को 8 बजे ये सेशन है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। एंड लॉट मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अटेंड इट, क्योंकि इसमें पूरी टीम हम मिलकर आपको नॉन टेक और टेक की पूरी रणनीति आप लोगों के लिए यहां पर प्लान करके देने वाले हैं। इसीलिए आप देखिए हमारे सेशन का नाम भी है सिलेक्शन आपका और गारंटी हमारी। इसीलिए इस सेशन का हिस्सा आपको बनना है। इसमें जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी, इसमें हम अपने एक प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताएंगे, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। उसका हिस्सा आपको बनना है नहीं बनना है वो आप देखने के बाद चुन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पहले एक चीज पर आपको नजर डालनी होगी, और वो नजर क्या है कि देखिए बहुत से डिपार्टमेंट हैं, और सीबीटी 1 का आपने अक्सर सुना होगा कि कट ऑफ सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इससे सिलेक्शन में आपकी मेरिट नहीं बनती। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो इसके मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता। लेकिन यहां पर एक कैच है कि सीबीटी 2 के अंदर आप उसी डिपार्टमेंट में एलिजिबल होंगे अपनी ब्रांच में, जिस जिस ब्रांच को आप क्वालिफाई कर रहे होंगे सीबीटी 1 में। मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपकी सबका पेपर सेम होता है, लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे करीब 32 डिपार्टमेंट यहां पर लिस्ट किए गए हैं नोटिफिकेशन के अंदर। और इसमें कोई डिपार्टमेंट किसी ब्रांच के लिए एलिजिबल है, कोई डिपार्टमेंट किसी ब्रांच के लिए। जैसे मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों के लिए यहां पर बना दिए हैं। ये देखिए कि भैया 3 से 8 नंबर वाला डिपार्टमेंट किस किस ब्रांच के लिए एलिजिबल है। 9 से 14 नंबर वाला डिपार्टमेंट सिर्फ सिविल में आते हैं, सिविल वाले बच्चे 9 से 14 नंबर के डिपार्टमेंट में एलिजिबल होते हैं। 15 नंबर वाला 16 से 22, 23, 24, 25, कौन कौन से डिपार्टमेंट के जो नंबर्स हैं वो किस किस ब्रांच के लिए एलिजिबल, यानी कि कौन कौन सी ब्रांच किस किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। और इन डिपार्टमेंटों के नाम भी नोटिफिकेशन में जैसा कि मैंने दिखाया आपको लिखे हुए हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे सिविल वाले बच्चों को मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सिविल वाले बच्चे जो भी कट ऑफ 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें नंबर के डिपार्टमेंट में गई होंगी, और हर डिपार्टमेंट की अलग कट ऑफ जाती है। यानी कि अगर सिविल वाले बच्चों को 9 से 14 नंबर के डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल होना है, तो जो भी इन डिपार्टमेंटों में कट ऑफ गई होगी, उसमें जो भी मैक्सिमम कट ऑफ गई होगी, अगर उससे ज्यादा नंबर उनके होते हैं तो वो 9 से 14 तक के हर डिपार्टमेंट में एलिजिबल होगा वो सिविल का बच्चा। फॉर एग्जाम्पल इन सब में जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है, समझ लीजिएगा, फिर मैं नंबर बताऊंगा, वरना ऐसे आप उस नंबर का कुछ नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लेते हैं इन सब में किसी में 70 गई, किसी में 75 गई, किसी में 78 गई, किसी में 80 गई। मैं मान लें सबसे ज्यादा कितनी गई है, 80। अगर किसी बच्चे के 80.1 नंबर भी है, यानी कि वो सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल है सिविल वाले। ऐसे ही मैकेनिकल के लिए होगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा, ऐसे ही ईसी के लिए होगा। तो मैंने जब ये पूरा लिस्ट निकाला, जो सीबीटी 1 की कट ऑफ आई थी, बड़ी लंबी चौड़ी थी, उसको पूरा एनालाइज किया, थोड़ा ब्रेक करा, तो ब्रेक करके एक बात समझ में आई कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना, क्या क्या कट ऑफ गई है, और उसमें ईसी वालों के लिए मैक्सिमम नंबर की कट ऑफ कितनी गई है, या फिर सिविल वालों के लिए कितनी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर आप देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी वालों के लिए जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो 100 में से 91.86 गई है। यानी कि किसी भी बच्चे के 91.86 से ज्यादा नंबर नहीं होंगे तो वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी के जो भी डिपार्टमेंट है उन सब में एलिजिबल रहा होगा। और मैं आपको बता दूं इसमें एक चीज, ये हाई कट ऑफ क्यों भी है, क्योंकि इसमें फाइट करने वाले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी कॉमन बच्चे हैं। कॉमनली आपको, क्योंकि इसमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मैकेनिकल के हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं, लेकिन उसमें एलिजिबल मल्टीपल ब्रांचेस हैं।
इसी वजह से देखिए नंबर ऑफ फाइटिंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, इसीलिए यहां पर कट ऑफ बहुत हाई है 91.86 आउट ऑफ 100। इसलिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी वाले बच्चों को काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। और गोरखपुर जोन था जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी आपके लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम था डिजाइन ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट, कैटेगरी नंबर 3 थी इस डिपार्टमेंट की, अगर आप नोटिफिकेशन में जाके चेक करेंगे। वहीं पर आप देखिए सिविल वाले बच्चों के लिए जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो मुंबई डिपार्टमेंट में गई है। डिपार्टमेंट था वर्कशॉप, 76.84। अगर कैटेगरी नंबर जाकर चेक करेंगे तो 14 नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है कौन से डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन यूनिट में, जो कि एक मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, ठीक है ना। गोरखपुर जोन लगता है और 83.44 कट ऑफ आपके लिए गई है। तो आपको ये पूरा पूरा आइडिया लग गया होगा कि किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते थे। सारे डिपार्टमेंट अगर आप देखिए सीबीटी 2 में आप तभी ज्यादा फाइट कर पाएंगे, आपके नंबर ज्यादा वहां पर इंफ्लुएंस तभी बना पाएंगे जब आप एलिजिबल होंगे। ऐसे समझिए एसएससी जेई के पेपर को में आप कितने भी मार्क्स लाएं तब फर्क पड़ता है जब आप एसएससी जेई में वाकई में एलिजिबल हो। अगर मान लेते हैं आप एलिजिबल ही नहीं है और आप पेपर दे आते हैं तो आपका क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। ऐसा ही कुछ आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में है। आप मान लेते हैं कि आपकी ब्रांच 5 डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, लेकिन सीबीटी 1 में आपके सिर्फ इतने मार्क्स आते हैं कि आप 2 ही डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो पाते हैं, तो सीबीटी 2 के मार्क्स आपके सिर्फ 2 डिपार्टमेंट पर फाइट कर रहे होंगे। लेकिन आप सीबीटी 1 के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो जाते हैं, तो सीबीटी 2 के अंदर आपके चांसेस जितने भी नंबर आपके बनेंगे उसके हिसाब से आप ज्यादा डिपार्टमेंट पे फाइट कर पाएंगे। आई होप आपको ब्रांच वाइज और कितने नंबर चाहिए होंगे इसका आइडिया लग गया होगा। ये 2024 का ऑफिशियल फिगर है। 2025 में नो डाउट ये थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये नंबर ऑफिशियल नंबर्स हैं 2024 के जो अभी पेपर हुआ था, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि किस नंबर से ज्यादा नंबरों पर बच्चों ने हर एक डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो पाए होंगे और अपने आप को सीबीटी 2 में ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट में एलिजिबल होते हुए फाइट करने का मौका दे पाए होंगे। आपके और भी कोई डाउट होते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा हर एक तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपको ये डाउट हो कि भाई मेरी ब्रांच में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कट ऑफ गई। अभी तो ये सारे डिपार्टमेंट को देखते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैंने सिविल का हूं मैं तो, और सिविल में जी 5 में 5 कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें एलिजिबल हूं। अच्छा हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितनी कट ऑफ गई थी, मेरी कैटेगरी के लिए कितनी गई थी। तो अगर आप ब्रांच वाइज भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ब्रांच वाइज भी डिटेल में बना दूंगा, ठीक है।